नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, सतना से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में फसल बीमा 2022 खरीफ का और 2022-23 रबी का बीमा डाला था, जिसकी लगातार लाइव कवरेज भी हमने आपको दिखाई। उसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी। उसके बाद में एक वीडियो कल डाला था कि फसल बीमा का पैसा क्यों नहीं आया, कब आएगा, तो उसके संबंध में सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। पर किसानों के कुछ सवाल और आ रहे हैं कि हमारा फसल बीमा किस खाते में आएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल कि हमने जिस केसीसी से प्रीमियम कटवाई थी वह केसीसी खाता बंद करवा दिया है, दूसरी बैंक से लोन ले लिया है, तो उसका क्या निर्धारण होगा, उसमें पैसा किस खाते में आएगा, उसमें क्या प्रक्रिया होगी, हमें क्या करना होगा, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो किसान साथियों, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं ताकि किसान भाइयों को आगे आने वाले समय में परेशानी ना हो और वो सूझबूझ से अपना कार्य करके फसल बीमा का पैसा ले सकते हैं। तो ऐसी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको फसल बीमा संबंधित सभी सवालों के जवाब मिले। वीडियो पसंद आए तो मेहनत पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें ताकि वह भी परेशानी से बच सकें। और किसान साथियों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहला तो सवाल किसान भाइयों का यही है कि हमारे जिले में आएगा। खंडवा से काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो किसान साथियों, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था सर्वे में, जहाँ जहाँ नुकसान का आकलन हुआ है वहाँ वहाँ निश्चित ही बीमा आएगा, चाहे 4 दिन लगे या 8 दिन लगे, वो बीमा आपके खाते में जरूर आएगा। उसके बाद सवाल आता है कि क्यों नहीं आया, कहाँ अटक गया। तो किसान साथियों, सिंगल क्लिक के माध्यम से बैंकों के खाते में पैसा गया है, वहाँ से आपके खाते में धीरे धीरे जाँच पड़ताल करके बैंकें 2 से 4 दिन में जरूर डाल देगी। उसके बाद किसान भाइयों का सवाल है कि क्या आचार संहिता लगने के बाद भी बीमा आ सकता है। तो जी हाँ किसान साथियों, बीमा का आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी नई घोषणा या नई जो राशि है वह नहीं डाल सकती है बैंकों में। यह पहले का जो मामला है और आचार संहिता लगने के पहले ही सरकार ने खातों में डाल दिया है, सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोसेस कर दी है, तो वह खाता आचार संहिता के बाद भी आ सकता है, क्योंकि वह बैंकों के माध्यम से आ रहा है, सरकार अपने हाथ से नहीं दे रही है। तो वो भी आप निश्चित रहें, आचार संहिता लगने के बाद भी यह पैसा आपके खाते में आ सकता है। जैसे अन्य योजनाओं का और कर्मचारियों की सैलरी खाते में आती है, ऐसे ही यह पैसा भी आचार संहिता के बाद भी आ सकता है। उसके बाद किसान भाइयों का सवाल है कि हमारा पैसा किस खाते में आएगा और हमें किस खाते की जांच करवानी पड़ेगी। तो किसान साथियों, सीधी सी बात है, जिस खाते से आपकी प्रीमियम कटी थी, जिस अकाउंट से आपका जो है डेबिट हुआ था फसल बीमा की प्रीमियम, उसी खाते में आपकी राशि आएगी। चाहे आपने केसीसी से प्रीमियम कटवाया था तो उसमें आएगी, आपने प्राइवेट बीमा कराया था और सेविंग अकाउंट से अगर पैसा कटा है तो उसी बैंक के उसी खाते में आपका पैसा आने वाला है। उसके बाद किसान भाइयों का एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हमने केसीसी खाता करवाया था और उसी से हमारी प्रीमियम कटी थी, पर हमारी आवश्यकता अनुसार हमने जो वो खाता बंद करवा दिया और दूसरी बैंक से हमने वापस लोन ले लिया है, तो हमारा फसल बीमा किस खाते में आएगा। तो किसान साथियों, आपका फसल बीमा जो आपका केसीसी खाता है उसी में आने का था, पर वो तो आपने बंद करा दिया होगा। तो उसी बैंक में आपका एक सेविंग खाता भी खोलती है कंपनी। जब केसीसी खाता हम खुलवाते हैं तो उसी बैंक में, सेम बैंक में एक सेविंग अकाउंट भी बैंक में खुलवाती हैं, जिसमें कि कुछ अगर पैसा हमारा आवश्यकता बैंक को लगती है या ब्याज में कुछ बाकी रहता है या कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वह उसी सेविंग अकाउंट में से दायित्व के रूप में काटती हैं। और अगर कोई हमारा निकलता है या बीमा का पैसा आता है या ब्याज की सब्सिडी कुछ आती है उस केसीसी अकाउंट की, तो वह भी उसी सेविंग अकाउंट में आएगी। जो उसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट केसीसी के साथ में खोल रखा होगा तो उसी में सारा कुछ ट्रांसफर हो जाता है, और अगर बैंक को लेना होता है तो उसी में से लेती हैं। तो इस प्रकार से आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने केसीसी खाता बंद भी करवा दिया है और दूसरी बैंक में खुलवा लिया है, तो उस केसीसी का पैसा या उस बीमे का पैसा आपका उसी बैंक के सेविंग अकाउंट में आएगा। अब शर्त यही है कि आपका वहाँ पर सेविंग खाता भी बंद नहीं होना चाहिए। अगर सेविंग खाता आपका बंद वहाँ पर आपने करवा लिया है तो फिर आपको कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, बैंक में जाकर उनको जानकारी देनी पड़ेगी और वो फॉर्म भरकर आपको दूसरा अकाउंट नंबर लगाकर अपना सत्यापन करके अपना शपथ पत्र देकर पूरी प्रक्रिया बैंक में जाकर आपको करनी पड़ेगी, ताकि बैंक वाले आपका पैसा
जो आप बता रहे हो उस खाते में डाल सकें। तो इस प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ेगी और अगर सेविंग अकाउंट आपका वहाँ है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बैंक ऑटोमेटिक उस बैंक के खाते में ट्रांसफर कर देगी। उसके लिए आपका उसी बैंक में खाता, सेविंग खाता होना चाहिए। तो केसीसी खाता अगर बंद भी हो गया है तो सेविंग खाते में पैसा आ जाएगा। ये सवाल भी किसान भाइयों का बहुत महत्वपूर्ण था, तो जिसका जवाब भी हमने आपको दे दिया है। तो ये थे कुछ सवाल फसल बीमा संबंधित जानकारियों के। आपको कैसे लगे, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास कोई जानकारी हो तो वह भी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, जिससे कि सभी किसान भाइयों को सवालों के जवाब मिल सके और आपको भी सुझाव मिल सके। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। चैनल पर जाकर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और भी डाल रखे हैं, वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।